कि होंडाई कंपनी जो है वो 10,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट करने जा रही है इंडिया पे। तो क्या वजह है इन्वेस्टर्स को इंडिया की मार्केट बहुत ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट करती है? आप देखें जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में जाकर बैठे हुए हैं। कोई ऐसी बड़ी से बड़ी कंपनी नहीं है जिसका मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो इंडिया में ना हो। ये पूरी एक स्ट्रेटजी है, ये पूरी एक पॉलिसी है एक मुल्क की, मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया। पाकिस्तान के लिहाज से इंडिया में करना बेहतर है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर पाकिस्तान में करेंगे ना तो इधर पाकिस्तानियों को पैसा डूबी जा रहा है, तो बाहर वाले ने कहाँ करना है इन्वेस्ट। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो वहाँ पर जो भी हुक्मरान आता वो मुल्क के लिए आता। आप नरेंद्र मोदी को देख लें कि इंडिया को 5वीं बड़ी मैशत बना दिया। अब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया पर चाइना को जो बीट कर रहा है इस मामले में वो इंडिया है। लगता क्या है, यकीनी तौर पर ऐसा ही है। हम कहते हैं कि हम इंडिया से 100 साल पीछे हैं, मैं कह रहा हूँ कि हम 700 साल पीछे हैं हमसे। 700 साल जितना वो तरक्की कर चुके हैं। ठीक है। अब आज भी देखें कि हमारे मसाइल क्या हैं, रोटी कपड़ा मकान, पेट्रोल, घर का राशन। क्या वजूहत हैं? हम कहते हैं मुसलमान सबसे अच्छे हैं, हमारे पास इबादत भी हम करते हैं, हम कहते हैं कि हम सबसे अच्छे ईमानदार भी हैं, फिर भी आज के टाइम के अंदर हिंदू ज्यादा तरक्की याफ्ता हमसे। नाम के मुसलमान हैं, अंदर हमारे कुछ नहीं है। और तो ये बड़ी सोचने की बात है। इसकी वजह ये है कि कभी जो चाइना को आप कहते थे कि वो जो है वो सुई से लेकर जहाज भी बना रहा है, तो अब वही बात जो है वो इंडिया पर भी लागू हो रही है कि वो गटर के ढक्कन से लेकर और जहाज तक बना रहा है। जय हिंद दोस्तों, हुंडई मोटर इंडिया अपने विक्रेताओं से 5,000 करोड़ रुपए से अतिरिक्त के निवेश के साथ महाराष्ट्र के तालेगांव में जनरल मोटर इंडिया के प्लांट में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए तैयार है। साथ में उन्होंने ऑटोमोटिव प्लांट में कुल 10,000 करोड़ रुपए लगाने की योजना बनाई है, जिससे लगभग 4500 के करीब रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तालेगांव कारखाने से सालाना 1.30 लाख वाहन बनाए जा सकते हैं। हुंडई मोटर की 2025 तक इस कारखाने से उत्पादन शुरू करने की योजना है। होंडाई कंपनी जो है वो 10,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट करने जा रही है इंडिया पे। तो इस पे आप क्या कहना पसंद करेंगे? आपको कैसा लग रहा है कि वो इंडिया पे तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे सारे ममालिक जो है वो इंडिया को इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे आके पाकिस्तान में क्यों नहीं करते हैं? जी, एक तरह से देखा जाए तो इंडिया को मतलब कि इन्वेस्ट करना बनता भी है, क्योंकि पाकिस्तान के लिहाज से इंडिया में करना बेहतर है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर पाकिस्तान में करेंगे ना तो इधर पाकिस्तानियों को पैसा डूबी जा रहा है, तो बाहर वाले ने कहाँ करना है इन्वेस्ट। इंडिया में करें। यहाँ पे बाहर वाले आके इन्वेस्ट करेंगे अपना पैसा, तो पाकिस्तान का नाम बनेगा। नाम ऐसे थोड़ी ना बनेगा, कुछ होगा तो अगला नाम बनाने आएगा ना। इधर इंडिया में कुछ है, उनको नजर आया उनकी। क्या है इंडिया में? इंडिया की क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है, इंडिया में स्पोर्ट्स बहुत अच्छी हो रही है। इंडिया का आपको बॉलीवुड का तो पता ही होगा, बॉलीवुड के साथ साथ वो उनके काफ़ी और चीज़ें हैं जो काफ़ी फेमस है। उनकी वजह से आने वाले में उनके वक्त में काफ़ी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तो लोग उनकी तरफ इंटरेक्ट हो रहे हैं। क्या वजह है इन्वेस्टर्स को इंडिया की मार्केट बहुत ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट करती है? आप देखें जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में जाकर बैठे हुए हैं। कोई ऐसी बड़ी से बड़ी कंपनी नहीं है जिसका मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो इंडिया में ना हो। चाइना को किस तरह इंडिया ने पीछे छोड़ा? चाइना में जितने मैन्युफैक्चरिंग हब थे वो सारे चाइना से उठकर इंडिया शिफ्ट हो गए, इसीलिए आज इंडिया ने इन्वेस्टमेंट के हवाले से चाइना को पीछे छोड़ दिया। मैम, इसकी सबसे बड़ी वजह पता क्या है? पाकिस्तान में सबसे पहला जो लॉ जो कानून है, अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करता है ना, टैक्सेस में फंस जाता है। ठीक है, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकंडली, हर बंदा, आप हैं, मैं हैं, हम उसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जहां हमें देख रहा है कि हमें बेनिफिट कहां से हो रहा है। जाहिर बात है, इंसान इन्वेस्ट करता है अपने बेनिफिट्स के लिए कर रहा है, तो बड़े बड़े जो ममालिक हैं, आउट ऑफ कंट्री के लोग हैं, जो बाहर से इन्वेस्टर हैं, वो इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं कि वहां से हमें प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। ठीक है, पाकिस्तान में अगर किसी बंदे ने आउट ऑफ कंट्री छोड़े, मैं कहता हूँ यहाँ के किसी बंदे ने अगर कोई बड़ी चीज़ अचीव कर ली, सबसे पहले उसको नैप पड़ जाएगी। हाँ भाई, तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से? अगर उसने कोई चीज़ बाय कर ली, कुछ ले लिया है, कुछ भी कर लिया, सबसे पहले तो वो टैक्स में गिर जाएगा बेचारा। आधी से ज़्यादा रकम उसकी टैक्स में चली जाएगी। तो यहाँ पे लोग इसी वजह से तो जो है, यही तो रीज़न है जिस वजह से वो इन्वेस्ट नहीं करते कि भाई हम टैक्सेस में फंस जाएंगे, हम जवाबदेह होना पड़ेगा। अब इंडिया में नहीं, आप इन्वेस्ट करें, आपको अच्छा खासा बेनिफिट्स मिले। कि जो शहजाद रॉय साहब हैं टॉक में खड़े हैं और वहां पर उनके सामने एक गटर है और वो ये बता रहे हैं कि अगर अमेरिका के गटर के ढक्कन भी इंडिया बना रहा है तो फिर सोचो और क्या क्या बना रहा है। तो ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, ये पूरी एक स्ट्रेटजी है, ये पूरी एक पॉलिसी है एक मुल्क की, मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया। इससे पहले आप सुना करते थे कि चाइना हर चीज बना रहा है, सुई से लेकर जहाज तक चाइना बना रहा है। देखो, चाइना हर चीज का रेप्लिका निकाल देता है और कैसे पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा है।
कोई भी चीज खरीदने की बात होती थी तो कहा जाता था कि मेड इन चाइना, पूरी दुनिया में यही मौजूद है और आप ले लें, बड़े सस्ते दामों आप ले लें। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया पर चाइना को जो बीट कर रहा है इस मामले में वो इंडिया है। लगता क्या है, यकीनी तौर पर ऐसा ही है। हो सकता है कि बहुत से लोग इसको ऐसे देख रहे हो कि देखें गटर के ढक्कन तक ये कोई बनाने की चीज है, अंदाजा करो कितनी गंदी चीज बना रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया और क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया डायमंड्स भी एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया डायमंड्स भी बना रहा है। पूरी दुनिया में डायमंड्स की एक्सपोर्ट इंडिया से हो रही है। पूरी दुनिया में ऑयल, तेल पैकेज भेजने वाला मुल्क भी इंडिया है। बड़े पैमाने पर इंडिया से तेल भी तमाम कंट्रीज को भेजा जाता है। और वहीं पर इंडिया से राइस की बड़ी एक्सपोर्ट की जाती है। इंडिया से गोल्ड ज्वेलरी पूरी दुनिया को भेजा जाती है। इंडिया से मेडिसिन्स पूरी दुनिया में जाती हैं। तो ये बड़ी सोचने की बात है। इसकी वजह यह है कि कभी जो चाइना को आप कहते थे कि वो जो है वो सुई से लेकर जहाज भी बना रहा है, और दुनिया में अगर सुई भी कहीं पर दिखती है तो उसके ऊपर मेड इन चाइना लिखा होता है। कोई बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी चीज जो है वो चाइना बना रहा है। तो अब वही बात जो है वो इंडिया पर भी लागू हो रही है कि वो गटर के ढक्कन से लेकर और जहाज तक बना रहा है, बढ़ चुकी है। तो जनाब और कुछ नहीं तो आप गटर के ढक्कन बनाकर ही फरोख्त करना शुरू कर दें, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, तो क्या ही बात है।